वेलकम टू असली पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी चर्चे में है। मेरे साथ बैठा है मेरा दोस्त हिमांशु, तो मैं इससे जानना चाहूँगा हु इज कली एंड कल्कि। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, कली और कल्कि, जिसके बेसिस पे अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई थी असुर, ठीक है। तो इसमें भी वही दर्शाया गया, काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस दिया गया है इन्हीं टॉपिक्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कली एक नेगेटिविटी का साइन है, असुर कहते हैं जिसे, ठीक है। और जो कल्कि है वो पॉजिटिविटी का साइन है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार 10वें अवतार, ठीक है, कल्कि होंगे, जो कि आज से 4,27,000 साल लगभग उनका अवतार होगा, ठीक है, कल्कि का। अब जो असुर है कली, इनका जन्म कैसे हुआ या ये कैसे मतलब बोलते हैं प्रकट हुआ, ठीक है, कैसे प्रकट हुआ असुर। समुद्र मंथन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकली, राइट। अमृत निकला, जहर निकला, ठीक है, टर्टल निकला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें निकली। उसी टाइम एक और चीज़ निकली थी, ठीक है, प्रकट हुई थी, वो था असुर कली, ठीक है। अब जो कली असुर है वो बहुत माना जाता है, वो इतना नेगेटिव और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो रावण से भी, बोला जाता है कि कली में इतनी पावर है वो रावण से भी 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। ये असुर लाइक राक्षस, राइट? हाँ, असुर लाइक राक्षस कह सकते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास सारी नेगेटिव और होते हैं, वो नेगेटिविटी के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, गलत करना, ठीक है, लोगों को मारना, ठीक है, अधर्म की स्थापना करना, वो सारी चीज़ें उनका काम। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। महाभारत सुना होगा आपने, महाभारत पता होगी आपको। हाँ, महाभारत के बाद धृतराष्ट्र जो कौरवों के फादर थे, कौरवों के पिता थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए थे महाभारत के दौरान। तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से एक बात बोली कि अभी कुछ टाइम पहले मैं स्वर्ग की सभा में गया था, जहाँ पे सारे देवी और देवता बात कर रहे थे, ठीक है। किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? देवी देवताओं की सभा चल रही थी। तो वहाँ पे धरती माँ प्रकट हुई, ठीक है, और उन्होंने उन सबसे देवी देवताओं से बोला कि आपने मुझसे ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म सभा में, ठीक है, बोला था कि अगर आप कोई भी वरदान मांग सकते हो, तो आज मैं वो वरदान मांग रही हूँ। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है, धरती पे। इसको हल करो, इसका हल बताओ। तो उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ समय में, ठीक है, कौरव होंगे, है ना, और उन कौरवों में जो महाभारत होगी, ठीक है, वो कौरवों में एक कौरव होगा, उनका एक पुत्र होगा, ठीक है, धृतराष्ट्र का। वो कली जो दानव है ना, उसका सिर्फ एक अंश होगा और वही महाभारत का कारण बनेगा। जो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, हाँ, अब मैं बताता हूँ वो पुत्र कौन है। आपको पता है वो पुत्र? मेरे ख्याल से शायद मैंने जैसे कि अभी तक सुना है महाभारत में दुर्योधन था। दुर्योधन, बिल्कुल सही। दुर्योधन, आप खुद देखिए, दुर्योधन ही महाभारत का कारण बना, राइट। मतलब सारी नेगेटिविटी। तो कली का जब माना जाता है एक अंश ने महाभारत का कारण बना था, इतनी बड़ी महाभारत जिसमें कि हजारों और लाखों लोग मारे गए थे। अब हजारों और लाखों लोग मारे गए तो धरती माँ पे बोझ कम हुआ, वजन कम हुआ। तो ये चीज़ें वहाँ सभा में हुई थी। तो फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब तुम्हारे पुत्रों का मरना पहले से ही निश्चित था, तो तुम क्यों मतलब पीड़ा में हो, तुम क्यों इतने सदमे में हो या क्यों इतने परेशान हो। तो इस तरीके से कुछ। तो कल्कि अवतार कब जन्म लेते हैं? कल्कि अवतार, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कल्कि अवतार जब घोर कलयुग आएगा, ठीक है। घोर कलयुग मतलब जब हर तरफ अधर्म की स्थापना होगी, नेगेटिविटी चल रही होगी, लोगों को मतलब चोरी करना, मारना, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये उनके नॉर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। और घोर कलयुग की से थोड़ा सा घोर कलयुग आने से पहले एक एसिड रेन की भी बात करी गई है, ठीक है। एसिड रेन होगी जिससे कि सारी वेजिटेशंस खत्म हो जाएगी। तो जितने भी वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, जितने भी वीगन्स हैं, वो सारे नॉन वेज में वो नरभक्षी बन जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। जानवर एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। और एक टाइम पे जितने भी जानवर है, जैसे बकरी हो गई, जो भी मतलब ये गाय हो गई, है ना, ये जो जितने भी घास फूस, ये सारे जानवर जितने भी खाते हैं, जब वेजिटेशन ही खत्म हो जाएगी तो वो साइकिल रुक जाएगी। ये जो कलयुग से घोर कलयुग आने से पहले आएगा, और वेजिटेशन खत्म होने के बाद इंसान नरभक्षी बन जाएगा, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है, मारने लगेगा एक दूसरे को। और मतलब उनके अंदर फिर धर्म या जितना पूजा पाठ, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, दया, है ना, काइंडनेस, सब खत्म हो जाएगा।
तो उस समय जो भगवान कल्कि अवतार है, ठीक है, वो विष्णु जी का जो अवतार है कल्कि, उस समय माना जाता है स्क्रिप्चर्स के, हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो अपने वाइट कलर के एक हॉर्स में आएंगे जिसका नाम देवदत्त होगा, ठीक है, और उनके हाथ में जो सॉर्ड होगी वो 2 एजेस होगी, 2 एजेस वाली सॉर्ड होगी, ठीक है, बहुत पावरफुल होगा वो सबसे ज्यादा। और उनको जो गाइड करेंगे, क्योंकि जितने भी अवतार रहे हैं, जैसे राम जी रहे हैं या जितने भी रहे हैं, है ना, भगवान विष्णु के अवतार, तो उन्हें ये रियलाइज करवाने के लिए उनके हर किसी के गुरु रहे हैं जिन्होंने उन्हें स्किल सिखाई है ना, तलवारबाजी करना, तीरंदाजी सिखाई है, प्लस उन्हें ये ज्ञात करवाया या उन्हें बिलीव करवाया कि तुम कुछ अलग करने आए हो, तुम्हारा जो लाइफ का मोटिव है या लक्ष्य है। तो सेम वैसे ही परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार कल्कि हैं, उनको गाइड करने के लिए परशुराम जो चिरंजीवी हैं, माना जाता है वो आज के टाइम पे भी जीवित हैं, ठीक है, चिरंजीवी मतलब जिनका कभी मृत्यु हो नहीं सकती, है ना, तो वो उन्हें गाइड करेंगे, ठीक है, और उस टाइम फिर कली का विनाश किया जाएगा। तो जितने भी जैसे देवता हैं वो आके कल्कि को गाइड करेंगे। बिल्कुल, देवता लोग नहीं, हाँ मतलब देवता लोग उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, बट उसके बाद जो 4,27,000 साल के बाद जब भगवान कल्कि कली का पूरा विनाश कर देंगे, लेकिन वो एक ऐसा मंजर होगा, क्योंकि जब एक कली का एक अंश दुर्योधन पूरे महाभारत का कारण बन सकता है, तो जब खुद असुर कली आएगा तो माना जाता है कितना नाश होने वाला है, ठीक है, और उस टाइम मतलब सब चीजें तहस नहस हो जाएंगी, ठीक है, जीवन, जितने भी जीवन, इंसान या जितनी भी चीजें, माना जाता है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। फिर जैसे, अच्छा आपको पता होगा जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे में टाइम कैसा चलता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं जो एक बार टाइम चला गया, टाइम फ्लाइज नहीं होता, टाइम चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या हिंदू कल्चर में, है ना, जो समय है वो चक्र की तरह चलता है, ठीक है, आपने देखा होगा समय का भी, अगर कभी महाभारत या उसमें भी देखा है, तो जो एक समय बोलते हैं ना, यूनिवर्स की आवाज है, वो भी एक साउंड सर्कुलर मोशन में चलती है। तो टाइम फ्लाइज, जो आज गया है आने वाले टाइम पे वो फिर वापस आएगा। तो आप अगर देखो हिंदू उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर में चल रहा है। जैसे ही अब कलयुग की, घोर कलयुग का विनाश हो जाएगा, मतलब पूरा वो हो जाएगा, फिर धर्म की स्थापना होगी सतयुग, और माना जाता है फिर उसमें आगे जो मतलब जीवन आएगा वहां पे सत्य ही होगा, मतलब लोग एक दूसरे से हेट नहीं करेंगे, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा। आफ्टर घोर कलयुग, आफ्टर घोर कलयुग, हाँ घोर कलयुग, जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी और सतयुग की स्थापना होगी, अधर्म का विनाश हो जाएगा, कलयुग का खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा कलयुग का मान। जैसे अगर कल्कि, मतलब जैसे आपने बताया कि ये कली बहुत पावरफुल है, तो इनमें कल्कि जो जन्म लेते हैं, जो प्रकट होते हैं, वो कली के विनाश के लिए। बिल्कुल। तो जब ये विनाश हो जाएगा तो ये आपने जो जैसे बताया सतयुग आएगा फिर से। बिल्कुल। अच्छा, कल की अवतार लेने का भगवान विष्णु का मतलब जो मोटिव है वो यही है। तूने कभी भी सुना होगा कि जब जब धरती पे या पृथ्वी पे अधर्म की स्थापना हुई है ना, तो हर भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं उस अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस तरीके से किया जाएगा। तो हिमांशु, मैं और एक मतलब जैसे कि तुझे भी पता होगा अभी बहुत सारे ये इस चीज़ के ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये कली और कल्कि। जैसे अभी तूने बताया मुझे स्टार्टिंग में वेब सीरीज आया असुर, तो जैसे ये वेब सीरीज आया ना उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में आ गई। लोगों ने तो देख लिया बट बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये चीजें कि कल्कि कौन थे। अपने हिस्ट्री, अपने धर्म, ये सारी चीजें, अपने ग्रंथों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और इसका इन्फ्लुएंस पहले बहुत ज्यादा नहीं था बट अभी के टाइम पे काफी हो रहा है। हाँ, इंटरनेट की वजह से, दैट्स ऑल, है ना, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं था तो हम भी इंटरनेट के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, है ना, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या कोई भी। तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग की तरह आया है जिससे कि काफी ज्यादा वीडियोस होती हैं और लोग अपने कल्चर में बिलीव करने लगे। तो हिमांशु, अभी जैसे इंटरनेट में काफ़ी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कली और कल्कि के बारे में, तो मेरा तेरे से एक लास्ट क्वेश्चन है जो इंटरनेट में पूछा गया है और मैं यही क्वेश्चन तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कल्कि का एंड है? हाँ, मतलब हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, माइथोलॉजी के हिसाब से बोला जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि होगा। ठीक है, 10वां और आखिरी अवतार होगा। मतलब ये जो टाइम सर्कल चल रहा है ना कलयुग तक, ठीक है, आगे का सतयुग की स्थापना दोबारा होगी, टाइम फ्लाइज होगा, ठीक है, बट हाँ भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि होगा।
जो कि आखिरी अवतार माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा, ये तेरा बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो गाइस, ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो का क्या पार्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आप यहाँ तक पहुँच गए तो एटलीस्ट आपने सब पूरी वीडियो देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक पे वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच। और इसी पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।